जेठ जी आप आइए आइए। आइए आइए। नमस्ते जेठ जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप अचानक से ओ मैं चलो मिल आता हूँ आपको। किसी काम से आए थे या सिर्फ हमसे मिलने आए हैं? नहीं यार, आपको स्पेशल मिलने आया हूँ। छोटा कहाँ पे है? वो तो जॉब पे हैं, आपको पता ही है कि हाँ। उनको तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा, और सुनाओ, ठीक हो? सब बढ़िया है, आप बताइए घर में बस सब बढ़िया, कैसे हैं? मैं सब बढ़िया। तुम्हारी भाभी भी ठीक है? उनको तो हमारी याद आती नहीं, आप उन्हें लेकर मत आइएगा कभी। अरे क्या बताऊँ यार, उसके गोडे दर्द होते हैं। तो ये पता ही है, कब आने का बहुत दिक्कत आती है उसको आने के लिए। उनके घुटनों में दर्द है तो इस चक्कर में वो हमसे भी नहीं मिलते। हम आ अरे जाते हैं उनसे मिलने, आप कोई दिन मुहूर्त निकाल अरे लीजिए। कोई बात नहीं, मैं मिलवा दूंगा यार, जब आप फ्री हो घर आ जाना, कोई बात नहीं, मिल लेंगे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। और गांव में छुटकी की शादी थी, वो हो गई अच्छे से? हाँ अच्छे गए थे, तुम नहीं गए? नहीं, इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो उस चक्कर में हम जा ही नहीं पाए। मन तो मेरा बहुत था जाने का। एक बात पूछूं आपसे? बोलो। जो आपने फैशन किया हुआ है, ये मुझे बुरा बुरा सा लगा मुझे। देखो जेठ जी, पाना तो मुझे भी इतना खास अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके छोटे जी को बहुत पसंद आते हैं ऐसे कपड़े, तो पहनने पड़ते हैं अब उनकी खुशी के क्या लिए। बताऊं यार उसको, उसका ना दिमाग भी बच्चों जैसा दिमाग है। ये समझाऊं तो गुस्सा हो जाता है, ये ना समझाऊं तो बोलता आप मुझे समझाते नहीं, आप क्यों नहीं समझाते। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो पागल हो रखा हूँ। कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा ना तो वो अपने आप समझ जाएंगे। और वैसे भी ये तो आजकल नॉर्मल है ना, अगर उनको अच्छे लग रहे हैं, बाहर वो लोगों को देखते होंगे ऐसे, तभी वो चाहते हैं कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं। अरे हमारे परिवार में ये फैशन अच्छा नहीं लगता, ठीक है? हम उच्च खानदान में हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है, ठीक है? इसमें हमारी भी इज्जत है। जेठ जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, हाँ बोलो। कपड़ों से कभी भी इज्जत या बड़प्पन नहीं दिखाई देता। किसी का कैरेक्टर कपड़ों से नहीं पता चलता। कई बार जिसने गलत करना है वो पूरे कपड़े पहनकर भी गलत कर लेगा, और जिसने नहीं गलत करना वो छोटे कपड़े पहनकर भी गलत नहीं अरे करेगा। बात तो ठीक है, सही है, पर मुझे नहीं ना अच्छा लगता ये पहनावा मुझे नहीं अच्छा लगा। उसको लगे ना लगे, पर मुझे नहीं ना अच्छा लगा। कल को आप कहीं जाते हो, कोई जाता है, वो क्या सोचेगा कि इनकी नूह कैसी है, तो मैं क्या बोलूँगा? चलो कोई बात नहीं, घर की बहू अगर बेटियां तो कल को मुझे कोई पूछेगा अरे तुम्हारी भरजाई कैसे कैसे ये फैशन करती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई टोकने वाला नहीं हूँ, तो मैं लोगों को क्या बताऊँगा? चलो ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपके लिए ना कुछ ठंडा लेकर आती हूँ, ताकि आपका जो ये गरम गरम गर्मी से दिमाग है ना, वो थोड़ा ठंडा हो जाए। चलो ठीक है, लाओ मिक्स कर लेना। हाँ जी। जिसको अच्छा लगे, जो उसके घर वालों को अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, बताऊंगा उसको। लीजिए जेठ जी, पानी। और बताइए खाने में क्या खाएंगे आप? कोई नहीं, भूख नहीं है मुझे। यदि भूख नहीं है, फिर आप ऐसा कीजिए, आप हाथ मुंह धोकर थोड़ा रेस्ट कर हाँ लीजिए। मैं उसके बाद हम शाम को कुछ अच्छा सा बना लेंगे ठीक आपके, है। जो आपको अच्छा लगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ आप ऐसा कीजिए, ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो जाइए। ठीक। कहाँ जाना है, इधर को जाना है? हाँ जी, यहाँ से फर्स्ट रूम। हाँ ठीक। बहुत बहुत सरकारी है। चलो ठीक है। ये अचानक से कैसे आ गया? मैंने तो कुछ कहा नहीं इसे। अब आते ही मेरे कपड़ों के ऊपर बोलने लग गया कि ये मत पहनो, वैसे मत पहनो। ओह गॉड, मैं क्या करूं? अपने ही घर में अपने ही कपड़े पहनने की मुझे आज़ादी नहीं है। अब पता नहीं आया है और कब जाएगा ये। अभी तो ये राज को भी चुगलियाँ लगाएगा मेरे बारे में।
जेठों को झेलना भी ना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए, वरना मैं तो इस घर में ना खाना पकाती रह जाऊँगी। कोई नौकर भी नहीं है यहाँ पे। अब क्या बनाऊँ शाम में? चलो बाद में देखती हूँ। अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट ही कर लेती हूँ। जब वो रेस्ट करने गया है तो मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। शाम को देखेंगे कि क्या बनाना और क्या खाना है। गॉड। हाँ छोटे, कैसे है तुम? कहाँ पे है? क्या 8-10 दिन बाद आएगा तुम? अरे यार, मैं तुम्हारे घर आया हूँ कि चलो ना तुम्हें मिल भी लूँगा और 2 दिन लगा भी दूँगा। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू तो मेरा बहुत ध्यान रख रही है, मेरी केयर भी कर रही है वो साथ में। हाँ, और खाने और पीने का सब ध्यान रख रही है मेरा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से आ जाना, ठीक है? हाँ, मन का अगर काम करना, ठीक है? तो 8-10 दिन बाद आएगा। चलो, भाभी है, भाभी का ध्यान तो मैं रखूँगा। मैं कोई तसल्ली ध्यान रखूँगा भाभी का। और कोई चीज़ की कमी भी नहीं आने दूँगा। देखता हूँ कहाँ है भाभी। भाभी जी, भाभी, पता नहीं कहाँ है। चलो ठीक है, पीठ सीधी कर लूँ आराम से। वैसे बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पर आकर। अगर आप ना आते तो मेरा दिल कैसे लगता, क्योंकि इस घर में तो कोई नौकर भी नहीं है, ना ही कोई नौकरानी, ना ही मेरी कोई बहन, ना कोई भाई। क्यों? कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है जो मेरे साथ इस घर में रहे और मेरा दिल लग जाए। अब आप ही सोचो, इंसान टीवी और फ़ोन भी कब तक ही चला सकता है? बात तो सही है आपकी। है ना? तो बस उसी चक्कर में मैं इस चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने मेरे साथ जो भी मेरे साथ मेरी केयर की, मेरे साथ टाइम बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि राज के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्यों? आपको देख ही रहे हो, 8-10 दिन के लिए कभी जाना, कभी 3-4 दिन के लिए जाना, महीने में 1-2 बार घर आना, उसमें भी ऑफिस और जॉब की बात करते रहना। बताओ, ये भी कोई इंसाफ हुआ? ये इसकी गलत बात है, उसको ऐसी बात करनी चाहिए ना आपके साथ, फिर भी आप उसकी बीवी हो ना। वही तो बात है। काश वो मेरे पति ना होते, काश आप मेरे पति होते, तो कोई टेंशन ही ना होती, सब कुछ सही होता। वो आप खुद कैसे? सोचो, जिस तरीके से आप मेरी परवाह करते हो, आप मेरे साथ टाइम बिताते, मेरी परवाह करते और सब कुछ जो भी मैं मांगती वो ला कर देते। और वो आपके भाई, उनको तो 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक मैं बात जी बोलूँ हूँ। आपको, मेरा भी हक है ना आपका ध्यान रखना, ठीक है? जब आप मेरा ध्यान रखते हो तो मुझे भी शर्म आनी चाहिए ना, आपका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आप वैसे आप तो मेरी भाभी लगते हो ना, फिर प्लीज़। जेठ को भी चाहिए ना कि भाभी का पूरा ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, आप जिस हिसाब का ध्यान रख रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छे लग रहा है हमें। काश आप ये ध्यान हमारा थोड़ा पहले रखे होते तो शायद बहुत अच्छा होता। एक बात बताऊँ, आप बहुत हॉट हो। लेकिन आप तो हमें उस दिन डांट रहे थे हमारे कपड़ों के लिए। सॉरी यार, ये गुस्सा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। नहीं, पहनो, जो पहना पहनो, मैं कभी नहीं रोकूंगा आपको। अच्छा, ये कुछ चाहिए, कोई अच्छी ड्रेस चाहिए तो बताना, मैं वो भी ला कर दूंगा आपको, जैसी आपको हो वैसी ला कर दूंगा आपको। पर आप पहने वाली बनो, आपको फुल ऐश मैं ही कराऊंगा आपको। बस यही ऐश तो चाहिए। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तो कब की उसे छोड़ देती।
लेकिन अब उसे छोड़ना इतना आसान भी तो नहीं है। क्यों? उसके पास जितना पैसा है, ऐशो आराम है, वो कहाँ आजकल किसी को मिलती है। ये बात तो सही है। तो सोने पे सुहागा है। मेरे साथ आप भी हो और वो भी। वो मुझे टाइम नहीं देता और आप मेरे लिए टाइम निकालते हो। मैं हूँ ना, टेंशन काहे को लेते हो आप? ठीक है। पर आप भी तो चले जाओगे ना थोड़े दिनों में वापस। और आपको हो 3 दिन हो लगा लूँ। अच्छा, तो फिर गांव में क्या कहेंगे कि क्यों लेट हो गए? अरे मैं गांव वालों को बोल दूंगा, ठीक है, कि कहीं घूमने चले गए थे हम, ठीक अच्छा है, जी। बड़े दिनों बाद गए थे, क्योंकि जो छोटे वाला वो भी घुमाने ले गया कहीं। तो अरे वाह। बहाने तो मेरे पास बहुत हैं, बट आप रखने वाले बनो। रहने के लिए तो हम तैयार हैं। चलिए, अगर ऐसी बात है तो देख लेंगे कि आप बातों के शेर हैं या सच में हमें चाहते अरे हैं। नहीं नहीं, हम तो बहुत चाहते हैं आपको। अच्छा, आप बताओ, आप चाहते हैं हमको? अगर हम आपको चाहते ना होते तो इतना ध्यान थोड़ी रख रहे होते जैसे या, आप अभी रख रहे हैं, है कि नहीं? सच में यार, तो आप चलो, बहुत सुंदर हो यार। अब बातें कम और काम ज़्यादा। बताओ। जेठ जी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं सही है। आप सही हो भाभी जी? हाँ, मैं सही हूँ। आप कहाँ खो गए थे? अरे नहीं नहीं, कुछ कहीं भी नहीं। लगता है आपको ना चाय चाहिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, आप बैठिए। ये सपना सच हो जाता तो आ ही आ जाता। भाभी को कैसे मनाऊं, देखता हूँ, कुछ ना कुछ हल करता हूँ। चलो बैठो। जान, मैं कौन सा जानबूझकर ये सब कर रही हूँ? तुम तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर ऐसे डाल देते हो जैसे मैं खुद से कर रही हूँ ये सब। यार, वो घर पर आ रखा है। और कौन? मेरा जेठ। तुम्हें बताया तो था। अरे यार, अगर इतना आसान होता उसे भेजना तो मैं चुटकी बजाकर उसे बाहर ना फेंक देती घर के। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे जल्द से जल्द भेज दूँ। यार, मैं भी तो चाहती हूँ तुमसे मिलना। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? देखो, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उतना मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि हम दोनों रोज़ मिलें जैसे हमेशा मिलते आए हैं इस घर में। लेकिन अभी वो मेरा जेठ है, तो मेरा पति तो बाहर है। लेकिन जैसे ही मेरा जेठ चला जाएगा मैं तुम्हें मिलने के लिए बुला लूँगी। ओके जान? वाह भाभी, किसके साथ बात कर रहे हो आप? वो जेठ जी, मेरी सहेली का फ़ोन था, मैं उससे बात करी थी। मेरे से झूठ, पर झूठ मत बोलो। नहीं जेठ जी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पक्का? हाँ, कसम खाओ। कसम से जेठ जी। अब मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो एक्चुअली बहुत दिन हो गए वो मेरे घर नहीं आई, तो मैं उसे बोल रही थी कि बस जैसे ही उसका टाइम लगे वो घर आ जाए, फिर हम मिलके बैठ के बातें करेंगे। देखो, जैसे आप अपनी बेल के साथ बात करते हो तो मेरे से ही शुरू करो। जितना प्यारा उसको करते हो ये हम दोनों करें, जितना अच्छा लगेगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप जेठ जी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे यार, क्या बात करते हो आप? मैं आपको बहुत प्यार करूँगा और आपको खुश भी रखूँगा। जो आपको चीज़ चाहिए वो मैं आपको लेकर भी दूंगा। क्या पता मैं उससे ज़्यादा प्यार मैं करूँ आपको। नहीं जेठ जी, ये आप बकवास कर रहे हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं राज को सब कुछ बता दूंगी। अरे यार, क्या बात करते हो आप? अरे मेरी बात तो सुनो प्यार से। जो आप चाहते हो, जो मैं आपको टाइम पे दूँ, करोगे प्यार में से? जो आप उसे चाहते हो, जो चीज़ मैं दूँ आपको, करोगे प्यार में से? यार, आप समझ क्यों नहीं जो रहे आप जेठ जी? चाहते हो उसे मेरे से नहीं मिलेगा क्या?
लेकिन आप मेरे जेठ जी हैं। मैं ना राज को सब कुछ बता दूंगी कि आपकी गंदी सोच है और आप मेरे से क्या क्या बातें कर रहे थे, समझे? अरे यार क्या बात करते हो आप डरते क्यों हो भाभी जी? आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? अरे एक तरफ से भाभी और एक तरफ से आप मुझे क्या ऑफर दे रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, समझे? क्यों नहीं हो सकता? अरे सब कुछ होता है, पर झूठ मत बोलो आप। जो आपके पेट में ना वो समय मुंह में है। बोलो क्या बोलना चाहते हो। पर बात ये है कि जो आप चाहते हो ना मुझे सब पता है। आपको प्यार करने वाला चाहिए ना, मैं करूँगा आपको। बताओ कितना प्यार चाहते हो मेरे से? जेठ जी, अगर आप इस बात का वादा करते हैं कि ये बात सिर्फ हम दोनों में रहेगी या तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे ये बात किसी तीसरे तक नहीं जानी चाहिए, वरना वरना क्या? वरना ये कि मुझे अपनी चाल चलने में टाइम नहीं लगेगा। वाह आप तो बड़े चुत बनते हो। ऐसे नहीं बोले। मेरी बात सुनो, जितना चाहो उतना प्यार करेंगे, पर बात दोनों में रहनी चाहिए, ठीक है? और तीसरे बंदे के पास जब बात चले गई तो पता ही है आपको। आप मुझे धमकी देने की कोशिश मत कीजिए, फिर क्योंकि आपकी चाबी तो मेरे हाथ में है ना। अच्छा हम्म फिर क्योंकि क्या हुआ? तो इसीलिए अभी जो आप इतना प्यार का दावा कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कितना प्यार है आपके दिल में हमारे लिए। चलो। वाह भाभी जी, मजा आ गया। बात तो सही कह रहे हैं जेठ जी, खुश तो आपने कर दिया जैसा कि आपने कहा था। आपको कैसा फील लगा? अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद लगा कि कोई सच में चाहने वाला है। सच में? क्या बात, छोटे भैया आपको प्यार नहीं करते? बस आप तो अपने छोटे भैया की बात ही मत कीजिए। प्यार के नाम पे ना धब्बा है वो धब्बा। वो जैसे उन्हें कुछ नहीं सोचता। उन्हें जब कोई भी अच्छी बात करने को कहो तो उन्हें बस अपनी फालतू बातें सोचती हैं। वो कैसे? अपनी ऑफिस की बातें, मीटिंग्स, मेल्स, फ़ोन, बस यही सब। और अगर उन्हें कह दो कि मुझे डेट पर लेके चलो, जैसे बाकी हमारी सोसाइटी के कपल्स जाते हैं। एक बात पूछूं आपसे, हम्म जो आपका बीएफ है हम्म आप उसको क्यों प्यार करते हो? क्योंकि वो मुझे अटेंशन देता था। अब आप एक बात बताओ, ये भी तो अपना चक्कर चला रहे हैं ना ऑफिस में, किसी ना किसी के साथ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनकी कोई ऑफिस में हो ही नहीं। अच्छा आपको कैसे पता है? मुझे ऐसे पता है क्योंकि कई बार मैंने इन्हें फ़ोन पे बातें करते हुए देखा लड़कियों से। और ऐसा थोड़ी होता है कि 8-8 10 दिन के लिए लड़कियां लड़के सब ट्रिप पर जा रहे हो और ये कुछ इन्हें पता ही ना हो। इतने भी शरीफ नहीं है आपके भाई जितने आपको लगते हैं। अच्छा तो अब मैं अकेली हूँ, आप तो अब आए हैं ना, मैं अकेली हूँ घर पे, तो मुझे भी तो किसी का साथ चाहिए। फिक्र मत करो, जब मैं आ गया हूँ किस बात की टेंशन लेते हो आप? आपको खुश रखना मेरा फ़र्ज है और मुझे खुश रखना आपका फ़र्ज है। पर आप बहुत सुंदर हो। धन्यवाद, आपने हमारी कदर तो की एटलीस्ट, वरना आपके भैया तो इतने सालों में हमारी कदर ही नहीं कर पाए। गांव से शहर में आ गए लेकिन शहर के तौर तरीके नहीं सीख पाए। उन्हें कपड़े तो मुझे शहर वाले पहनने के लिए बोलते हैं कि सोसाइटी में उनकी इज्जत बनी रहे, लेकिन जब अपनी पत्नी को खुश रखने की बारी आती है तब उन्हें बस बाहर की चीज़ें ध्यान में आती हैं। आप उन बातों को छोड़ो, अब मुझे ये बताओ आपको कैसा लगा मेरे साथ? मैंने आपको जैसा कि बताया कि मुझे अच्छा लगा और बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि कोई सच में चाहने वाला है। और इतना तो मुझे उस इंसान के साथ भी फील नहीं हुआ, वो मेरा बॉयफ्रेंड। वो तो बस दिल बहलाने की चीज़ है। अब अच्छा। आप तो घर के हो,
मैंने कौन सा जानकर किया है? अब मेरे पति जब अपना बाहर चक्कर चला सकते हैं मुझे अकेला छोड़कर, तो मैं भी तो चला सकती हूँ। मुझे कहाँ किसी ने मना किया है कि आप नहीं चला सकते? अरे यार ऐसे मत सोचो, जब मैं हूं ना, अभी एक दिन मैं तो पूरा एक हफ्ता लग जाऊंगा। खुश? बहुत खुश। अब कम से कम ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा तो आएगा। जब वो मर्जी आए, जब चाहे ना आए, मुझे बाहर मजा ढूंढना तो है। आएगा। हाँ, बस हमारे दोनों का प्यार बनता रहे ऐसा ही। तुम भी खुश और हम भी खुश। खुश तो हैं और आगे भी रहेंगे। सच में? लेकिन घर जाने की बात मत कीजिएगा बस। और अपने भैया को आपने ही समझाना है कि आप यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी मुझ पर और आप पर शक ना हो। वैसे उनके पास शक करने का समय है नहीं। वो कैसे? वो आएंगे और फिर भाग जाएंगे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए। नहीं, ऐसे करता क्या वो? वो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते हैं। उनको बस लोगों को घुमाना है, फिराना है, ऑफिस जाना है और उनके साथ डील करनी है। तो सारा दिमाग उसका वही रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोग शादी क्यों करते हैं जब उन्हें पता है कि वो अपने घर पे अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। खुद भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और दूसरों की भी। खुद तो चक्कर चला लेते हैं बाहर और बीवी को बिठा देते हैं घर पर कि वो पागल हो जाए घर के काम कर करके। अब तुम मेरे साथ बिजी रहोगे, ठीक है? जो आपको चाहिए मुझे बता देना, आपको सब कुछ मिलेगा। वो पैसे तो के साथ पैसा, गाड़ी के साथ गाड़ी, प्यार के साथ प्यार, जो तुम चाहो सब मिलेगा। चलो देखते हैं कि समय के साथ ये बातें कितनी सच्ची रहती हैं। प्रॉमिस? वादे तो बहुत कर लेते हैं, निभाने वाला चाहिए। अरे मैं हूं ना, जो आपको हो। चलो वैसे जेठ जी, बोलो। आप मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवा के लाए। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आप मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवा सकते हो, इतनी प्यारी प्यारी। जो मैंने कहा आपने वो साड़ी, वो सूट, वो ड्रेस, हर चीज़ मुझे ला कर दे दी। इम्प्रेस, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। सच में? इतना तो मेरे उस बॉयफ्रेंड ने भी नहीं किया मेरे लिए। देखो, जब आपने मुझे खुश रखा, वो मेरा ही फर्ज है ना खुश रखना आपको। हाँ, बस कुछ दिन और फिर आपके छोटे भाई साहब आ जाएंगे, फिर हम इस तरीके से मिल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? मिल पाएंगे। जब आपको हो हम चले आएंगे। बस सब बुलाने वाले बनो, हम तो सदा ही आपके साथ हैं। बस यही साथ चाहिए। अगर आपके भैया ने आकर हमें अलग कर दिया तो पता नहीं हम कैसे जिएंगे। अरे टेंशन मत लो, अलग हो ना हो तो प्यार मेरा और आपके साथ हमेशा रहेगा। आप मेरा साथ हमेशा देंगे ना? हाँ सच में यार, जैसे आपको हो वैसे आपको प्यार मिलेगा। आप तो मेरी होने वाली जाने मन हो। होने वाली या हो चुकी? हो चुकी हो। अभी से ही आप ऐसे होने लग गए, ये बात तो बहुत गलत है। अच्छा, हम्म वो कैसे? वो ऐसे कि हमने तो आपसे कहा ही नहीं कि आप इस घर को छोड़ के जाइए, पर आप तो मुझे लगता है बस आपके भैया के आते ही बदल जाएंगे। नहीं, मैं कैसे चेंज हो जाऊंगा? पर आप मत हो जाना। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ आपको, दिल से ज़्यादा और अपनी जान से भी ज़्यादा। हाँ। बस थोड़े दिन की बात और है, आपके भैया आ गए ना तो फिर वो हमें मिलने नहीं देंगे। वो कैसे नहीं मिलने देंगे? आप मिलोगे मुझे, कोशिश तो मेरी पर आप मत भूल जाना मुझे। नहीं भूलती। भैया ये क्या चल रहा है? अब कुछ नहीं कुछ नहीं। राज, अरे तुम मेरे जाने के बाद ये कुछ कर रही हो तुम? नहीं राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने मुझे मजबूर किया ये सब। राज, मैंने बोला तुझे ये कैटलस है, ये इसको ना घर से बाहर निकालो, तब पता चलेगा इसको। मुझे ना पहले से ही पता था कि तुम ऐसे ही निकलोगी नहीं राज, मेरी पीठ के पीछे। ये
झूठ बोल रहे हैं राज, मेरे ऊपर भरोसा करो। मैंने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है राज। बाहर निकल प्लीज। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं राज, मैं बाहर कहाँ निकलो। जाऊंगी? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ। राज, मैंने बोला ना, निकाल इसको। चुप कर जाओ। अरे झूठ मत तुम बोल, चुप कर ध्यान से बोल। बाहर जाओ। सभी में ही देख मैं छोटे भाई, जो हो गया उसको पानी डाल, ठीक है? टेंशन मत ले। अरे मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, और उसने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। मेरे भाई, मैंने भी पहले बोला था कि वो लड़की सही नहीं है, उसे छुटकारा पा। तुमने नहीं पाया छुटकारा से, अब पछतारा ना। अब क्या पछता है, जब कीड़े चुके खेत। कोई बात नहीं मेरे भाई, अब टेंशन मत ले। जो हुआ ठीक है भैया, अच्छे के लिए हुआ, जो भी हुआ। आपने ना समय पर मुझे बता दिया, इसका क्या पता कल को मेरा मर्डर भी कर सकती थी। ये तो बात तो सही है राज, पर भगवान जो करता है अच्छे लिए करता है। पर तुम कब आए? अभी आया हूँ भैया। पानी पिएगा? बैठ, मैं तेरे पानी कराता हूँ।